ऑलराइट, सो अभी हमने देख लिया है कि नंबर्स के लिए ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और अब देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी नंबर को मेमोराइज करने की। तो वंस अगेन हम चलते हैं memoryjambori.com पर, विच इज aideb.memoryjambori.com। विल गो टू, हम जाएंगे 5 मिनट नंबर्स पर। यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे आप कभी भी 3 की ग्रुपिंग में नहीं, आप हमेशा प्लीज 1 की ग्रुपिंग में स्टार्ट करोगे गेम। एट द बिगनर्स लेवल आप हमेशा 1 की ग्रुपिंग पे करेंगे। हम करते हैं स्टार्ट। अब आपके सामने जो नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स को हम नंबर्स ना देखते हुए हम देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे अब आपके पास 3 तरीके के ऑब्जेक्ट, इसमें इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस, बट ट्रस्ट मी, एक बार आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया देन देयर विल बी नो टर्निंग बैक। ओके, सो लेवल 1 हम क्या कर रहे हैं, अब मेरे पास 7 है। सो व्हाट इज 7? 7 क्या था? एक्स। अब आप स्टोरी बनाओगे अपने उन ऑब्जेक्ट्स की। एक्स से हमने पेंसिल को कट किया, अब दोबारा 1 है, तो अब दोबारा पेंसिल को करने की जरूरत नहीं, हमारे पास 1 क्या होता है? सन। तो हम अब सन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या 1 हमारे पास क्या है? एक तो पेंसिल था और 1 भी है, तो 1 के लिए हमारे पास पेंसिल है, हमारे पापास 1 है और हमारे पास सन है। आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। तो अब हमारी स्टोरी है, एक्स से हमने पेंसिल को कट किया, तो पेंसिल जाके घुस गई 1 के अंदर। 1 को बन जाके हमारे बॉक्सिंग ग्लव के ऊपर पंच हो गया। ठीक है, सो अभी आगे क्या है? बॉक्सिंग ग्लव। सो बन जाके मेरे बॉक्सिंग ग्लव के अंदर चला गया। बॉक्सिंग ग्लव खुल नहीं रहा था, तो मैंने फिर से एक्स लिया और उसको कट कर दिया। और उसको जब कट किया तो अंदर मैंने देखा वहां तो हेवन था। 7 का एक और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हेवन था ना, एक 7 होता है, एक्स और 7 हेवन भी होता है। तो वहां तो हेवन था। हेवन के अंदर अगेन बहुत सारी पेंसिल्स पड़ी हुई थी। ओके, या हम सन भी सोच सकते हैं। हेवन में एक सूरज चमक रहा था, सन शाइन कर रहा था, और उस सन की जो रेज निकल रही थी वो पेंसिल की तरह निकल रही थी। और वहां से जो रेज थी वो लाइन ड्रॉ करके नीचे आती है और बैठ जाती है चेयर पर। हमने क्या किया है? हमने स्टोरी बना ली है इन नंबर्स की। ओके, सो व्हाट इज द स्टोरी? हमारा स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई थी? एक्स। एक्स से कट किया पेंसिल को, पेंसिल जंप होके घुस गई बन के अंदर। बन अंदर स्टफ हो जाता है हमारे बॉक्सिंग ग्लव में। बॉक्सिंग ग्लव में वो फंस गया। बॉक्सिंग ग्लव को मैंने काटा फिर से एक्स से। जैसे मैंने उसको काटा, अंदर था सुंदर सा हेवन। हेवन के अंदर एक सन शाइन कर रहा था, और सन की जो रेज थी वो पेंसिल की तरह थी। वो पेंसिल लाइन बन के आती है और मेरी चेयर के ऊपर बैठ जाती है। और चेयर के ऊपर अगेन आई हैव अ 9। चेयर के ऊपर क्या था? चेयर के ऊपर पड़े हुए थे टिक टैक टो। चेयर के ऊपर लोग टिक टैक टो खेल रहे थे। तो आपने देखा हमने क्या किया? अब हमारे पास नंबर्स है जिसको हम ऑब्जेक्ट्स की तरह याद कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इसको फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग। सो लेट्स गो टू रिकॉल। अब हम करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी कैसे शुरू हुई थी? एक्स के साथ, है ना? तो एक्स एक्स हो गया 7। एक्स से क्या किया था? पेंसिल को कट किया था 1। पेंसिल क्या हो गई थी? पेंसिल जाके घुस गई थी बन के अंदर, वो था आपका 1। बन आपका बॉक्सिंग ग्लव के अंदर जाके छुप जाता है। बॉक्सिंग ग्लव था 9। बॉक्सिंग ग्लव खुल नहीं रहा था, आपने उसको किससे कट कर दिया? फिर से एक्स के साथ। जैसे कट किया वहां पे देखा तो हेवन था, तो अगेन 7। हेवन पे आपने देखा कि सन शाइन कर रहा है। सन क्या है? सन तो एक ही है, 1। और उसकी जो रेज थी वो कैसी थी? पेंसिल। पेंसिल क्या है? 1। वो जो रेज थी वो लाइन ड्रॉ करके नीचे आती है। लाइन क्या था? सॉरी, लाइन को 9, यस, लाइन ड्रॉ करके नीचे आती है और कहाँ आ जाती है? चेयर पे आके बैठ जाती है। चेयर क्या है? 4। और उसके ऊपर लोग खेल रहे थे टिक टैक टो। तो हमने क्या किया? एक स्टोरी बनाई इन नंबर्स की भी। अब हमारे लिए नंबर्स भी पिक्चर्स बन चुके हैं, एंड इसकी हेल्प से आप अब नंबर्स भी कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि आप एक बार में 30 डिजिट्स भी कर पाओ। ठीक है, अब इसको हम सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। तो ये हमको बोल रहा है कि भाई आपने 11 डिजिट ठीक किए, लेकिन मुझे एक पॉइंट किस चीज का एक्स्ट्रा मिल गया है? बोनस को, क्योंकि हमने 10 नंबर्स लगातार ठीक किए। तो हमारा स्कोर हो गया है 11 + 1 12। तो ये थी स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको नंबर्स को मेमोराइज करना है, आप चाहते हो कि आपके नंबर्स मेमोराइजेशन स्ट्रांग हो, आप ज्यादा नंबर्स कर पाओ, तो नंबर्स को नंबर्स की तरह मत करो। नंबर्स को इमेज, दिमाग में इमेज विजुलाइज करो, इमेजिन करो, उसकी स्टोरी फॉर्म करो और उस स्टोरी से मेमोराइजेशन एंड रिकॉल को करने की कोशिश करो। तो ये थी नंबर को मेमोराइज और रिकॉल करने की स्ट्रैटेजी एंड मेथड। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसे यूज करोगे तो you going to be very, 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 you'll be able to recall large amount of data in this.